नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे टोटल आप सभी के साथ 8 चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं। इनमें से मैक्सिमम स्टॉक है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो लगभग 7 स्टॉक्स हैं और एक आपके लिए सेक्टर है। तो शुरू करते हैं। मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, एक न्यूज वाली और दूसरा जो फोकस में चल रहे हैं। तो पहले न्यूज वाले स्टॉक्स को समझते हैं। पहले स्टॉक का नाम है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल। दोस्तों इस कंपनी के लिए खबर है, कंपनी इज एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन प्रिवी फाइन साइंसेज, डील फॉर 298 करोड़ रुपीस। तो कंपनी एक्सप्लोर कर रही है और इन्वेस्टमेंट किसमें, प्रिवी फाइन साइंसेज में ही, जहां पे लगभग 300 करोड़ के समथिंग की ये डील हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। इस कंपनी के लिए क्या खबर है, कंपनी एंटर्ड इनटू MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सनबीम लाइट वेटनिंग सॉल्यूशन एंड कैडारा कैपिटल फंड LPP MOU फॉर एक्वायरिंग होल और पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ सनबीम इन 1 और मोर ट्रांचेस। तो सनबीम का पूरा कारोबार खरीदने की तैयारी में है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, एक बार में या फिर टुकड़ों में। तो ये अपडेट क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की तरफ से आते हुए दिख रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए खबर है, कंपनी ओपन्स QIP टुडे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए आज से खुल गया है ये स्टॉक, जहां पे फ्लोर प्राइस सेट करा है 331 का। अगर मैं प्राइस देखूं तो स्टॉक का प्राइस 344 है। आप ये कह सकते हो एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अब बेस शिफ्ट हो जाएगा 330-320 के करीब, क्योंकि QIP के लिए अगर तगड़ा रिस्पॉन्स आया तो। अगला स्टॉक है किम्स, और ये लास्ट स्टॉक है जो खबरों के दम पर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स में न्यूज है फंड रेजिंग को लेकर, वो हमने कवर नहीं करे। किम्स के लिए क्या खबर है, बोर्ड मीटिंग है 28 जून को। देखो बोर्ड मीटिंग तो बहुत स्टॉक की है, इसको हमने इसलिए कवर किया क्योंकि इसमें बोर्ड मीटिंग में कंपनी सब डिवीजन को लेकर विचार करने वाली है। तो ये बोर्ड मीटिंग जो है स्प्लिट को लेकर है, जहां पे 5 की फेस वैल्यू से स्टॉक 1 की फेस वैल्यू पे आ सकता है, ऐसा अनुमान है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक्शन में आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। अब है सेक्टर है फर्टिलाइजर स्टॉक। क्या करें, GST काउंसिल की मीटिंग में तो कुछ आया ही नहीं। तो देखो आया भले ही ना हो, रेट रेशनलाइजेशन के चलते अगस्त में जो मीटिंग है उसमें चीजें आ सकती हैं। मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अभी भी दम है, स्कोप है, और जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है आप निवेश कीजिए, क्योंकि फर्टिलाइजर मैंने तो GST काउंसिल को सोचकर कभी शेयर किया ही नहीं था आपके लिए। हाँ, वो एक एडिशनल खबर आ गई जब मैंने वीकेंड पे डिस्कस किया था, उसके बाद तेजी बन गई। मैंने तो बजट के चलते डिस्कस किया था, जहाँ कोरोमंडल आपका अच्छा लगता है, चंबल अच्छा लगता है, RCF NFL डिस्कस किए थे, बट फैक्ट भी डिस्कस किया था, बट फैक्ट अभी बहुत भाग चुका है। RCF NFL में भी रैली बन गई है, बाकी चंबल में भी रैली जरूर बनी है, बट कंफर्ट अभी भी है वैल्यूएशन टर्म्स में। कोरोमंडल में भी अच्छा है। तो इन्वेस्टेड हो तो अभी भी बने रहो, और नहीं हो तो गिरावट में आप चाहो तो यहाँ पे निवेश कर सकते हो, अच्छे लगते हैं स्टॉक, और बजट में इनके लिए कुछ बड़ी चीजें भी आ सकती हैं। अगला स्टॉक है इरेडा। दोस्तों इरेडा मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं कि ये अलग लेवल पे जा रही है कंपनी, क्योंकि इनके जो 5 साल के आगे को लेकर लक्ष्य आए थे वो बहुत स्ट्रांग थे। बहुत स्ट्रांग बेस बना रही है कंपनी कंसोलिडेशन का। आप स्टिल होल्ड कीजिए, बाय कीजिए, फॉरआउट कीजिए और बैठे रहो 5 साल, बड़ा पैसा बन सकता है इरेडा में। बाकी खरीदारी के लिए मौके ढूंढने हैं तो 160-170 के करीब बहुत अच्छे मौके बनेंगे। हाँ, मेरे पास एक कमेंट था एक्साइड को लेकर, मैंने 570 रुपए का कि लेने के लिए 520 अच्छा है। तो उन भाई का कमेंट था कि भाई क्या 520 आएगा। दोस्त अगर मेरे को इतना ही पता चल जाए ना, बस इतना पता चल जाए कि ये स्टॉक यहां तक आएगा, तो शायद मैं और आप बहुत बड़ा पैसा छाप दें। बट यही एक प्रॉब्लम है, हमें चीजें चुननी होती हैं, डिसाइड करना होता है, फिर वेट करना होता है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से काम करेगा तो अच्छा है, अदरवाइज जो हो रहा है होने देंगे। अगर 520 आएगा तो निवेश कर देना, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में कमी नहीं है। इसी प्रकार इरेडा की बात करें तो स्टॉक 160 के आसपास का वेट करेंगे, और जब बाजार में गिरावट आती है ना, बता के नहीं आती, अचानक आती है, वहां मौके मिल जाते हैं, तब आप कुछ नहीं सोचोगे और निवेश करोगे तो पैसा बनेगा। ये आपके लिए एक बार फिर मैंने अपडेट दे दी। आगे HAL और BEL, इनके लिए खबर भी थी आज, पॉजिटिव न्यूज थी, पॉजिटिव रिएक्शन था, और डिफेंस स्टॉक ऑलरेडी एक्शन में चली रही हैं। स्टिल इनमें यही कहूंगा, होल्ड कीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने अपनी आंखों के आगे मल्टीपैकर बनते हुए देखे हैं, तो हिम्मत ही नहीं होती है, शॉर्ट टर्म में इतने भाग चुके हैं। बट इतना जरूर कहूंगा, अभी भी बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, स्टिल इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए।
लास्ट डेल्टा कॉर्प, इसके लिए तो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने मतलब ऐसे वर्ड यूज करे क्या ही बताएं। मैंने आपके साथ वीडियो में भी कहा था ये क्रैश होगा स्टॉक। आज देखिए 26 का लो लगा स्टॉक, बड़ी पिटाई पड़ी आज स्टॉक में। एक्चुअली में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गेमिंग वगैरह तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है इस बार, अगले मीटिंग में होगा तो होगा, अभी कुछ नहीं कह रहे हम। तो स्टॉक के लिए काफ़ी नेगेटिव था, बट ठीक है अब अगले मीटिंग के लिए चली गई है बात। ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं दिखता मुझे। मैंने आपसे कहा था 150 पे कि ये दोबारा 130 के करीब आ जाएगा। आज 126 का लो लगा, 137 की क्लोजिंग है। मे भी हो सकता है आपके लिए दोबारा 120 130 के अराउंड आ जाए। बाकी टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन नहीं रहा है एक्चुअली में, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली बनी, डबल बॉटम फॉर्म करके अराउंड 100 रुपीज़ के समथिंग रैली बनी। रैली बनने के बाद वापस से नीचे आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल आप देखोगे स्टॉक में तो आपको नियर बाय जो दिखेगा वो अराउंड 130 का दिखेगा, जिसके क्लोजिंग बेसिस पे आज ब्रेक तो नहीं किया है, इंट्राडे बेसिस में किया। तो आप यही मान के चल सकते हो कि जब तक 130 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करेगा तब तक होल्ड कर सकता है ये लेवल। अदरवाइज 122 का एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा नीचे में। तो ये आपके लिए पूरी की पूरी अपडेटेड वीडियो थी मेरी इन 8 स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।